हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, उसमें आप ग्रामीण विकास स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आपने अब पहला पार्ट ग्रामीण विकास का आपने देख लिया था और ग्राम की विशेषता वगैरह ये सब आपने देख ली होंगी। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे ग्रामीण विकास के आशय। ठीक है, और ग्रामीण विकास से क्या आशय है, ठीक, किस लिए ये ग्रामीण विकास बनाया गया है, क्या काम है इसका, ये सब देखेंगे, आशय में ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो भाई। आपको पीडीएफ मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल की क्लास नहीं आ पाई थी भाई, कुछ समस्याएं हुई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज डबल कर लेंगे उसी का। तो हेडिंग बना लो भाई, ग्रामीण विकास से आशय। ठीक है, हेडिंग डालो, ग्रामीण विकास से आशय। ठीक है, विकास से आशय, ग्रामीण विकास से आशय, ये आपने डाल दी भाई हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डाल दी। अब समझ लो, पहले तो देखो, आधारभूत संरचना का विकास करना होता है ग्रामीण विकास से संबंधित। ठीक, और क्या करना होता है भाई, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना होता है, पानी, स्वच्छ साफ पानी उपलब्ध कराया जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए, सड़क और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, सड़क की व्यवस्था की जाए, अगर सड़क नहीं है गांव में तो। और क्या किया जाए, परिवार एवं संचार के बारे में बताया जाए, जीवन स्तर उच्च करना, इसी का लक्ष्य होता है भाई, आशय होता है। और क्या है, साक्षरता में बढ़ाना, साक्षरता बढ़ाना मतलब साक्षरता दर बढ़ाना। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाना होता है, नए रोजगारों को सृजित करना होता है, और शिशु मृत्यु दर को कम करना होता है, मातृ मृत्यु दर को कम करना होता है। यही तो होती है भाई आशय। और क्या होता है और बताओ, और कुपोषण को खत्म करना होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना होता है। क्या, ग्रामीण आशय यही है भाई। ठीक है, तो जितनी आपको पॉइंट बताए हैं वो नोट कर लो। तो स्टार्ट कर दो भाई नोट करने के लिए ताबड़तोड़। देखो, पहला क्या लिखोगे, आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, लिखो आधारभूत संरचना का विकास करना, संरचना का विकास करना। ठीक है, आधारभूत संरचना का विकास करना। और है स्वच्छ पेयजल, साफ पानी। ठीक है, स्वच्छ पेयजल, पीने योग्य पानी जो होता है, पेयजल की आपूर्ति करना। ठीक है, की आपूर्ति करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना। और क्या, और है भाई बिजली की व्यवस्था करना। ठीक, बिजली की व्यवस्था करना। और क्या होता है, सड़क और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क की व्यवस्था करना। इसी में आप लिख लो क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, और क्या भाई, और क्या, परिवार एवं संचार, परिवार एवं संचार की व्यवस्था करना, संचार। ठीक है, ठीक है, आगे जीवन स्तर उच्च करना, यही तो है भाई। तो जीवन स्तर उच्च करना, उच्च करना, या फिर उच्च, हाँ उच्च करना ही लिखो, बढ़ाना नहीं, उच्च करना। और आगे साक्षरता दर बढ़ाना भाई, साक्षरता दर बढ़ाना, साक्षरता दर बढ़ाना।
ठीक है। और भी कुछ और भी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाना होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। और नए रोजगारों को सृजित करना, ठीक है, नए रोजगार होंगे, नए रोजगारों को सृजित करना, रोजगारों को सृजित करना, ठीक है, आप समझ रहे होगे भाई। और शिशु मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, कम करना, ठीक है। और क्या बताया था, मातृ मृत्यु दर को कम करना, यही तो था, मातृ, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर कम करना, मृत्यु दर कम करना। और क्या बताया था, और बताया था भाई कुपोषण को खत्म करना, कुपोषण को खत्म करना, खत्म करना, ठीक। अच्छा, और एक और पॉइंट पहले लिख लो, उसके बाद एक बात बताएं आपको अच्छी से, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना, ठीक है। जिसके पास घर नहीं है उसे कॉलोनी मिलती है, आपको पता होगा, व्यवस्था करना। तो ये आपके ग्रामीण विकास के आशय हो गए, ठीक है, ग्रामीण विकास से आशय। आपने पॉइंट देख लिया, एक बार फिर से आप दोहराना चाहोगे, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार एवं संचार, जीवन स्तर उच्च करना, यही तो है भाई, ठीक है, साक्षरता दर में बढ़ोतरी करना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, नए रोजगार को सृजित करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, और कुपोषण खत्म करना, और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, यही तो था ग्रामीण विकास, ठीक है। अच्छा, एक भाई कमेंट कर रहे पिछली वीडियो में, बोल रहे हैं कि सर ये जो ग्रामीण परिवेश है इससे ये सफिशिएंट है या फिर पेड लेना पड़ेगा। देखो, आप पहले पेड ना लो, ठीक है, मेरी बात मानो, पहले पेड ना लो। आपके आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड में, रिलेटिव में किसी ने पेड अगर कोर्स लिया हो, उनका पहले एक बार डेमो रूप में देख लो, ठीक है, और देखने के बाद और फिर मैच कर लो कि ये कंटेंट और पेड वाला कंटेंट, ठीक है, वो ज़्यादा दे रहा है, पेड वाला कंटेंट दे रहा है कि हम दे रहे हैं ज़्यादा, इसमें कंटेंट मिल रहा है, आप यहीं से पता लगा सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता भाई, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ, आपने देखा भी होगा ना, टॉपिक से अलग कोई बात करते हैं। हाँ, बात करने का जब समय होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, बात कर लेंगे भाई, ठीक है, लेकिन जब पढ़ाते समय अगर बात भी करेंगे 10 मिनट बात में निकाल दें, 35-40 मिनट की हमारी क्लास हो पाती है, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए आप एक बार, मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलेंगे भाई, आप एक बार चेक कर लेना, पहले कंपेयर कर लेना दोनों का सिलेबस के बाद आप कंटेंट को चेक करोगे, अगर अच्छा लगे तो आप पेड ले लेना, और ये अच्छा लगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इससे पढ़ते रहो, ठीक। तो आपने क्या देखा, ग्रामीण विकास से आशय, ठीक है। अब बात नहीं करेंगे भाई, अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब देखो,
अब ग्रामीण विकास से आशय भी हो गया, विशेषताएं हो गई। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट हुई, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, जो पशु पालतू हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या सबसे पहले खाने के लिए यूज किया गया। ठीक है, ये सभी हम लोग किस में देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे। हालांकि आपने जीएस में पढ़ा होगा भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देंगे। ठीक, तो आप हेडिंग बना लो। हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओगे आप ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये डल गई हेडिंग। अब देखो कुछ पॉइंट हैं। अब सबसे पहले पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। अब पाषाण काल में कितने भागों में बांटा, देखो पुरा पाषाण काल में इतिहास को यही तो बांटा, आपने पढ़ा होगा। पुरा ऐतिहासिक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं भाई, जरूर पढ़ा है। चलो इसी के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल में शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी जीवन मतलब शिकार करके वो अपना खाना पीना ये सब व्यवस्था करते थे। ठीक है, क्योंकि कृषि होती नहीं थी पुरा पाषाण में, तो जब कृषि नहीं होगी तो भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो करते थे शिकार। ठीक है, अब शिकार के बाद खाद्य संग्रहालय में क्या क्या, कंदमूल फल खाते थे। कंदमूल मतलब जंगली जो कंदमूल वगैरह ये होते हैं वो खा के आप गुजर करते थे। ठीक है, और शिकार करते थे। और शिकारी जीवन उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग आखेटक। या आखेटक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, शिकारी जीवन को किस नाम से जाना जाता है, आखेटक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात किस में थी, पुरा पाषाण काल में। ठीक है, अब कृषि की शुरुआत की बात करें तो भाई वो तो नव पाषाण काल में हुई है कि नहीं, जरूर हुई, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो आज जान लोगे। अब पुरा पाषाण काल के बाद बात आती है मध्य पाषाण काल, वही तो आएगा समय, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में भाई पशुपालन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। किसने, ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे आदि मानवों ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट कर दिया कि नहीं। और आप ये भी हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे भाई, पशु सबसे पहले क्या पालतू किया था उन्होंने, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। किसको, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। ठीक है, अब कुत्ते को पालतू बना दिया और उसके बाद और भी तो कोई जानवर होंगे पालतू वाले, हाँ हैं, कौन से, कुत्ते के बाद भेड़, बकरी, भैंस, ये सभी वो पालने लगे। तो क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा भाई कि सर्वप्रथम पशुपालन कौन से काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है भाई, अब मध्य पाषाण काल में ये भी क्वेश्चन बन जाता है भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ पशुपालन, कहीं तो साक्ष्य मिले होंगे, जरूर मिले, आदमगढ़ एमपी से, आदमगढ़ एमपी से और बागौर राजस्थान से, यहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं पशुपालन के। ठीक है, अब पशुपालन के साक्ष्य कैसे मिले, कुछ तो भाई प्रूफ होगा, खूंटा वगैरह रस्सी वगैरह कुछ तो होगा भाई, है। ठीक है, अब बात देखो पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, अब किसका मनाया, नव पाषाण काल का। किसका, नव पाषाण काल का। ठीक है, अब नव पाषाण काल में क्या हुआ भाई, नव पाषाण काल में ही कृषि स्टार्ट हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है भाई, कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई,
तो ये नवपाषाण काल में कृषि की ही शुरुआत हुई। और सर्वप्रथम साक्ष्य किसके मिले? तो ये जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले कृषि में से। ठीक है, वो कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से। ठीक है, और भी कुछ है इसमें? हाँ है, क्या है? स्थायी बनावट, रहने का स्थान। तो रहने का स्थान भी नवपाषाण काल में ही आपको मिला है। ठीक है, रहने का स्थान गर्तावास में वो लोग रहते थे। किसमें? गर्तावास में। ठीक है, पहले तो इतनी बात लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो फिर इसके होने लगेगा दिमाग से। ठीक है, तो आप हेडिंग बना ली क्या? ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो भाई। चलो, यहाँ लिख लो क्या? पुरा। सबसे पहले क्या है? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, तो ये हो गया। क्या क्या हो गया भाई? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। एक मिनट। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद आपने देखा है भाई क्या? नवपाषाण काल। ठीक है, क्या देखा है? नवपाषाण काल। ठीक है भाई, ये सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल जो है, उसमें शुरुआत किसकी हुई? भाई अभी बताया किसकी शुरुआत हुई, बताओ? शिकारी जीवन की। ठीक है, कैसे लोग रहते थे? शिकारी जीवन, शिकारी जीवन, जीवन। ठीक है, इसे क्या बोलते? आखेटक, खेटक। ठीक है भाई, समझ गए आप। और क्या था? खाद्य में एक मिनट। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक में क्या है भाई? कंदमूल फलों को खाते थे। किसको? कंदमूल फलों को खाते थे। तो इसमें लिख लो कंद मूल फलों को खाते थे, फलों को खाते थे। ठीक है, खाता था। कौन खाता था भाई? मानव है। और कौन सा मानव? ये आपको पता होगा, आदि मानव था उस समय। हम लोग तो थे नहीं भाई। ठीक, अब देखो, अब मध्य पाषाण काल की बात में क्या बताया था भाई? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन। अब पशुपालन में भाई साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ मिले पशुपालन के साक्ष्य? तो भाई अभी अभी बताया। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो बताओ। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है भाई? आदमगढ़ एमपी में है। और बागौर, कौन सा? बागौर। ठीक, बागौर, बागौर राजस्थान में। ठीक, समझ गए आप। अब भाई साहब पशुपालना स्टार्ट कर दिया मध्य पाषाण काल में उन्होंने। तो भाई सबसे पहले तो किसी को पाला होगा, यही बताया। किसको पाला भाई? कुत्ते को। तो लिख लो सर्वप्रथम पालतू क्या था भाई? कुत्ता, कुत्ते को। उसके बाद क्या?
उसके बाद भेड़ को पाला, भैंस को पाला, बकरी को पाला। भेड़ के भी साक्ष्य मिले, बकरी के भी साक्ष्य मिले और भैंस के भी साक्ष्य मिले पालतू के। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम की बात की जाए तो किसको? कुत्ते को। ये समझ लेना। ठीक, अब देखो, अब ये पुरापाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल हो गया। अब बात आ गई भाई किसकी? नवपाषाण काल। ठीक है, अब नवपाषाण काल की बात आ गई तो नवपाषाण काल में क्या बवाल हुआ? देखो, नवपाषाण काल में यहाँ से लिखो आप, कृषि के साक्ष्य मिले। कहाँ क्या मिले? कृषि के साक्ष्य। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? नवपाषाण। यहाँ लिख लो, कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत कहाँ हुई भाई? नवपाषाण काल में। ठीक है, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। इसमें थोड़ा फैक्ट जाना है तो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ नहीं बन पाएगा तो एक नई स्लाइड ले लो, उसमें लिखेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, तो एक स्लाइड ले ली मैंने ये। अब यहाँ लिखो, कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में। अब सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? सर्वप्रथम भाई खेती के साक्ष्य मिले जौ के, गेहूं के। ठीक है, जौ के और गेहूं के, इन दोनों के फसलों के साक्ष्य मिले। इन दोनों के साक्ष्य मिले कहाँ? देखो, इन दोनों के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से। ठीक है भाई, अब इसी में कृषि के अलावा और भी कुछ हुआ था नवपाषाण काल में? हाँ जी, हुआ था। क्या हुआ था भाई? स्थायी बनावट। बसावट। क्या? स्थायी बसावट। रहने के लिए स्थान जो होता है वो बसावट। तो यहाँ लिख लो, स्थायी वसावट। ठीक है, स्थायी बसावट। बसावट क्या होता है? यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, रहने के लिए स्थान। रहने के लिए स्थान उन्होंने बनाया। ठीक है, जो रहने के लिए स्थान है तो सर्वप्रथम किसके साथ मिले? गर्तावास के। किसके? गर्तावास क्या होता है भाई? गर्तावास होता है नीचे, जैसे तलघराज होते हैं उन्हीं के प्रकार के मकान होते हैं, उनके नीचे अंडरग्राउंड में। ठीक है, अब अंडरग्राउंड में प्रमाण कहाँ मिले? जैसे बुरझोम। ठीक है, और बुरझोम और बताओ, गुफकराल कहाँ? ये कश्मीर में। ठीक है, और पंजाब में क्या? सरायखोला। और क्या? घास फूस की झोपड़ी भी मिली हुई। क्या? यहीं पे। अब देखो गर्तावास में क्या गर्तावास मिला? ये बुर्ज होम और गुफकराल। गुफकराल ये कश्मीर में। ठीक है, गुफकराल कश्मीर। और बात करते हैं पंजाब ये सरायखोला। पंजाब में सरायखोला। ठीक, तो ये आप समझिए। और किसके भाई? इसी में लिखो, रहने के लिए और घास फूस की झोपड़ी के साक्ष्य मिले। घास फूस
की झोपड़ी, 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 ठीक, घास फूस की झोपड़ी। अच्छा एक बात आप बताओ कमेंट करके, ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर ज़्यादा स्लो हो तो आप बता दो भाई, थोड़ा फास्ट कर देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बताओगे वैसा हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये बात आ गई हमारी पूरा पाषाण काल की बात समझ गए, मध्य पाषाण काल की बात समझ गए, और किसकी बात समझ गए, नव पाषाण की बात समझ गए। इसमें क्या क्या चीज़ हुई वो आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र क्या होता है भाई? ताम्र, ताम्र, ताम्र समझ रहे? देखो, ताम्र पाषाण काल ये भी एक काल आएगा। अब इसमें मानव बस्तियां बसाने लगे, ताम्र पाषाण काल में मानव बस्तियां बसाने लगे, ठीक है। अब बस्तियों की संरचना कैसी होती थी भाई? गोल होती थी, मकान एक कमरे के होते थे, ठीक है। मकान कैसे होते भाई? एक कमरे के, ठीक, ऐसे नहीं आजकल के हिसाब से चार चार पाँच पाँच कमरे, उनके एक कमरे के मकान होते थे, ठीक है। और मकान कैसे होते थे भाई? पत्थर के, ईंटों के न, कच्चे मकान होते थे उनके, ठीक है। गिलुंद पक्के मकान, गिलुंद को क्या बोलते हैं? पक्के मकान होते। गिलुंद, गिलुंद भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं गिलुंद के, किसके? गिलुंद के, और गिलुंद बोलते हैं पक्के मकान को, ठीक है। अब द्वेनाम गांव, द्वेनाम गांव के साथ कहाँ से मिले? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो बता सकते हो। द्वेनाम गांव महाराष्ट्र के साथ मिले। और द्वेनाम गांव का मतलब क्या होता है भाई? इनका मतलब है कि 5 कमरे वाले मकान, ऐसे 5 कमरे वाले मकान, ठीक। तो हेडिंग बना लो भाई, ताम्र पाषाण काल, ठीक। हेडिंग बनाओ, ताम्र पाषाण काल। भाई साहब चाय पीना हो तो आ जाओ। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लिखो, ताम्र पाषाण काल से क्या समझते हैं आप, ठीक है, क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताए? मानव बस्तियां बसाने लगे भाई, लिख लो, मानव बस्तियां बसाने लगे, ठीक है। मानव बस्तियां बसाने लगे, और क्या करने लगे? बस्तियों की संरचना कैसी होती थी भाई? गोल, लिख लो, बस्तियों की संरचना, बस्तियों की संरचना गोल होती थी, गोल होती थी, ठीक है। बस्तियों की संरचना कैसी होती थी भाई? गोल होती थी, और मकान प्राय एक कमरे के होते थे। कैसे होते थे? एक कमरे के, एवं मकान कच्चे होते थे। लिखो इसमें, मकान प्राय एक कमरे के होते थे, ठीक है, एक कमरे के होते थे, होते थे, एवं मकान संगमरमर के होते थे। हाँ, संगमरमर के होते थे ना, कच्चे होते थे, मकान कच्चे होते थे, ठीक। आगे क्या है? आगे लिख लो, द्वेनाम गांव ये पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इससे मतलब क्या है? ये होता है 5 कमरे वाले मकान,
5 कमरे वाले मकान। और गिलंद प्रकार के मकान भी, गिलंद, गिलंद बोलते हैं पक्के मकान, पक्के मकान। आप पूरा लिखोगे भाई, आप पूरा लिखोगे। गिलंद किस प्रकार के मकान होते हैं? पक्के मकान। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया भाई पाषाण काल के बारे में, हो गया सब पाषाण काल। अब बात करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता पे पहुंचते हैं। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, आपको क्वेश्चन है भाई, कहीं से भी बन सकता है, इसलिए अगर गांव संबंधित है हिस्ट्री से तो वो भी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अब हेडिंग बना लो सिंधु सभ्यता, हेडिंग बना लो सिंधु सभ्यता। देखो सिंधु सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता हो गई, ये क्या चीज़ है? देखो बात करते हैं हम लोग, गांव का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, गांव का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ सिंधु सभ्यता में। ठीक है, फिर हुआ कहाँ से भाई? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता को हिस्ट्री में, इतिहास में आप 2 भागों में पढ़ते हो, कैसे? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसमें पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये छोड़ दो। अब बात करते हैं आर्य सभ्यता। ठीक है, आर्य सभ्यता में क्या हुआ? आर्य सभ्यता जो है वो पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे लोग। आर्य सभ्यता के लोग कहाँ बसे थे? पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे भाई। सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब बस्तियाँ बनाई हैं आर्य सभ्यता में, आर्यों ने। ठीक है, बस्तियाँ कहाँ? आर्यों ने। और गांव का आरंभ भी आर्य में हुआ। ठीक है, गांव का आरंभ कहाँ से हुआ? आर्य में। अब आप ये कह सकते हो भाई गांव का प्रारंभ पूर्व वैदिक काल से माना जाता है। किसमें? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते गांव काफ़ी विस्तृत रूप से बस। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से मानते हो? पूर्व वैदिक काल से। तो आप ये लिखो भाई। अब देखो सिंधु सभ्यता, यहाँ लिख लो गांव का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। अब भाई प्रमाण प्राप्त होता कहाँ से है? वैदिक सभ्यता से। हेडिंग बना लो वैदिक सभ्यता, हेडिंग बनाओ भाई, कलर चेंज करके अच्छी सी हेडिंग बनाओ, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। चलो अब वैदिक सभ्यता को हम लोग इतिहास में 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। कौन सी? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे और एक और हेडिंग डाल लो यहाँ पे, आर्य। आर्य की बात करें तो ये जो थे, पॉइंट बना के लिखो, सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे। कहाँ? पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे, पंजाब के क्षेत्रों में बसे, क्षेत्रों में बसे थे। ठीक है भाई, और
सबसे पहले सप्तसैंधव प्रदेश में थे। सप्तसैंधव प्रदेश में थे। ठीक है, सप्तसैंधव प्रदेश में थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट लिखो भाई, बस्तियां बनाई। इसी समय इन्होंने ही बस्तियां बनाई। बस्तियां बनाई। ठीक है, और गांव का आरंभ भी हुआ भाई। गांव का आरंभ हुआ। आरंभ हुआ, आप लिख लो। अब बात करते हैं भाई, ये गांव का आरंभित हुआ। आर्य लोग जो थे वो किस सभ्यता में रहते थे, तो ये आप एक पॉइंट लिखो अच्छा सा। गांव का प्रारंभ। गांव का प्रारंभ पूर्व वैदिक काल में माना जाता है। गांव का प्रारंभ पूर्व वैदिक काल में माना जाता है। वैदिक काल में माना जाता है। जाता है। ठीक है भाई, वैदिक काल में माना जाता है, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल आते आते गांव काफी समृद्ध हो चुके थे। गांव काफी समृद्ध हो चुके थे। ठीक है, हो चुके थे, ये आपने समझ लिया। ठीक, अब बात करते हैं भाई, पूर्व वैदिक काल में इसे माना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं समाज की संरचना। अच्छा, अब समाज की संरचना भाई आप ऐसा करो, कल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों को PDF मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और हम लोग कल फिर मिलेंगे समाज की संरचना में। ठीक है, उसमें आपको क्या देखना है, वर्ण व्यवस्था। यही तो बताया था भाई, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस कैटेगरी में है। ये ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है। यही सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।